नमस्कार। आज हम 1994 की एक जबरदस्त हिट फिल्म द शशांक रिडेम्पशन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस फिल्म की एक काफी दिलचस्प समीक्षा है और हम सोच रहे थे कि इसी के जरिए समझें कि भाई क्यों ये फिल्म आज भी इतनी मानी जाती है, मतलब सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है समझना, फ्रैंक डाराबॉन्ड ने डायरेक्ट की है स्टीवन किंग की कहानी पर बेस्ड। हाँ, रीटा हेवर्थ एंड शशांक रिडेम्पशन। जी। और कलाकार टिम रॉबिन्स और मॉर्गन फ्रीमैन, मतलब कमाल का कॉम्बिनेशन। सही बात है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म है ये, ड्रामा क्राइम जॉनर की, और रेटिंग तो खैर सब जानते ही हैं। हाँ, रेटिंग्स तो हमेशा टॉप पर ही रही हैं इसकी। तो कहानी मोटा मोटा सबको पता ही होगी। 1940 का दशक, बैंकर एंडी ड्यूफ्रेस, टिम रॉबिन्स, उस पर अपनी पत्नी और उसके लवर की हत्या का झूठा इल्जाम लगता है। हाँ। और सजा 2 उम्र कैद, शशांक जेल में। हाँ, और वहीं उसकी दोस्ती होती है एलिस रेडिंग से, जिसे मॉर्गन फ्रीमैन ने निभाया है वो किरदार। तो क्या कहने। बिल्कुल। और फिर दशकों तक, मतलब सालों साल, एंडी चुपचाप अपनी भागने की प्लानिंग करता रहता है, पर सिर्फ भागने की नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो साथ साथ जेल में कैदियों के बीच, यहाँ तक कि जेल सिस्टम में भी एक उम्मीद जगाता है, गरिमा लाता है, बदलाव लाने की कोशिश करता है। हाँ, और यहीं पर ये समीक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं थोड़ी अलग बात करती है। वो कहती है कि फिल्म की असली जान किरदारों के परफॉर्मेंस में है। सही है। खासकर मॉर्गन फ्रीमैन की आवाज, वो नरेशन। समीक्षा कहती है कि वो आवाज शांत है, समझदार है और इमोशनल। वो सीधा आपको कहानी में खींच लेती है। बिल्कुल, वो आवाज तो मतलब फिल्म की पहचान बन गई है। और टिम रॉबिन्स का एंडी, उसके बारे में समीक्षा क्या कहती है? वो शान सा किरदार। हाँ, समीक्षा के हिसाब से रॉबिन्स का काम गजब का है। वो कम बोलकर भी एंडी की जो अंदरूनी ताकत है, उसकी इंटेलिजेंस, उसका वो हार ना मानने वाला जज्बा, वो सब दिखा देते हैं। हाँ। समीक्षा मानती है कि ये खामोश ताकत दर्शकों पर ज्यादा गहरा असर छोड़ती है। कोई चीखना चिल्लाना नहीं, बस सदा हुआ अभिनय। और रेड के साथ उसकी दोस्ती। हाँ, समीक्षा ने उसे फिल्म का जैसे इमोशनल हार्ट कहा है। सही कहा। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें, फ्रैंक डाराबॉन्ड। समीक्षा उनके काम को कैसे देखती है? समीक्षा डाराबॉन्ड के निर्देशन की बहुत तारीफ करती है, खासकर कहानी कहने के तरीके की। वो जल्दबाजी नहीं करते। हाँ, वो धीमी गति वाली बात। हाँ, लेकिन समीक्षा कहती है कि वो कहानी को धीरे धीरे मगर बहुत पावरफुल तरीके से सामने लाते हैं। और जेल की वो सख्ती, वो निराशा, उसके बीच भी उम्मीद की छोटी छोटी झलकियां दिखाते हैं। और विजुअल्स, लुक कैसा है फिल्म का? लुक किरकिरा सा है, मतलब रियलिस्टिक है, लेकिन उसमें भी एक अजीब सी खूबसूरती है। और थॉमस न्यूमैन का म्यूजिक, समीक्षा के मुताबिक वो फिल्म की आत्मा का हिस्सा है। वो इमोशनल सीन्स को और ऊपर ले जाता है। बिल्कुल। और फिल्म के वो डायलॉग्स, जैसे आशा एक अच्छी चीज है, या जीने में व्यस्त रहो या मरने में व्यस्त रहो, समीक्षा इन थीम्स को कैसे देखती है? क्या सिर्फ उम्मीद पर ही जोर है? उम्मीद तो है ही, बहुत बड़ा थीम है, लेकिन समीक्षा इस बात पर भी गौर करती है कि फिल्म आज़ादी का असल मतलब कैसे दिखाती है, कि ये सिर्फ दीवारों से बाहर निकलना नहीं है। हाँ, मतलब मन की आजादी। बिल्कुल। एंडी जेल में है, पर वो अपने विचारों में, अपनी सोच में वो आज़ाद है। समीक्षा कहती है कि ये संदेश और दोस्ती की ताकत, अन्याय के खिलाफ वो चुपचाप खड़े रहने का जज्बा, ये सब मिलकर फिल्म को सिर्फ एक जेल की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा बनाते हैं। लेकिन समीक्षा में क्या सिर्फ तारीफ ही है? वो धीमी गति वाली बात, उसका जिक्र था, क्या उसे कमी माना गया है? देखिए, समीक्षा मानती है कि हाँ, कुछ लोगों को ये धीमी लग सकती है, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि ये धीमापन शायद जरूरी है। जरूरी क्यों? क्योंकि ये हमें किरदारों की जिंदगी के उस लंबे सफर को, उनके इंतजार को, उनके अंदर धीरे धीरे जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें महसूस करने का वक्त देता है। फिल्म लंबी है, 2 घंटे से ज्यादा की। हाँ। लेकिन समीक्षा के अनुसार अंत में जो क्लाइमैक्स है, जो इमोशनल रिलीज मिलता है, वो इस इंतजार को सार्थक बना देता है। तो वो धीमी गति असल में कहानी को और गहरा बनाती है, कमजोर नहीं। ये अच्छा पॉइंट है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के नजरिए से देखें तो शशांक रिडेम्पशन की महानता किसी एक चीज में नहीं है, नहीं, बल्कि कई चीजों के सही मेल में है। किरदारों की गहराई, फ्रीमैन और रॉबिन्स की वो शानदार एक्टिंग, डाराबॉन्ड का सधा हुआ डायरेक्शन, यादगार डायलॉग्स, वो म्यूजिक, और सबसे बढ़कर उम्मीद और दोस्ती का वो पावरफुल मैसेज। बिल्कुल सही कहा। समीक्षा इसे मानवीय जज्बे की, मतलब ह्यूमन स्पिरिट की एक टाइमलेस कहानी कहती है। ये दिखाती है कि कैसे सबसे मुश्किल,
सबसे निराशा भरे हालातों में भी इंसान अपनी डिग्निटी, अपनी उम्मीद बनाए रख सकता है। सही। इसीलिए ये फिल्म आज भी उतनी ही रेलेवेंट है और बार-बार देखने लायक तो है ही। वाकई ये फिल्म मतलब कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा पसंद करने वालों के लिए, जेल की कहानियों में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए, या बस क्लासिक सिनेमा के शौकीनों के लिए एक मस्ट वॉच है। और ये सारी बातचीत हमें गहरे सवाल पर भी लाकर छोड़ती है ना? शायद समीक्षा भी इसी तरफ इशारा करती है, सच्ची आज़ादी आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ जेल की दीवारों से बाहर होना है, या वो मन की एक हालत है, एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे कैद में रहकर भी पाया जा सकता है? सोचने वाली बात है। जी, ये एक ऐसा विचार है जो फिल्म खत्म होने के अगर आपको काफी ये देर वीडियो बाद पसंद तक आई भी है जहन तो में इसे ज़रूर घूमता लाइक रहता करें, है। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।